अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त एक क़यामत सुगरा का समा है। कराची में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्रैश करने के लिए, हमारे मुल्क को दोबारा से डीमोरलाइज़ करने के लिए, मुल्क की मईशत को गिराने के लिए फिर से दहशतगर्द आन पहुँचे और उन्होंने फायरिंग की। काउंटर अटैक में सारे दहशतगर्द 4 दहशतगर्द थे मारे गए और हमारे भी 2 जवान ज़ख्मी हैं और 2 सिविलियंस मारे गए। इस वक्त बड़ा ही अफसोस का समा है और मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा भी ये महसूस हो रहा है कि जब भी हमारी कंट्री थोड़ा सा अपलिफ्ट होने की कोशिश करती है, हमारी वैल्यूज़ थोड़ी सी अपलिफ्ट होने की कोशिश करती है और हम थोड़ा सा पीसफुल माहौल में आते हैं, तो ये दहशतगर्द आके हमारे ऊपर फिर से वो अपनी बंदूकें लहराते हैं और हमारे ऊपर खौफ व हरास दोबारा से कायम करने की कोशिश करते हैं। बात ये है कि चाइना ने जो किया इंडिया के साथ, उनकी फ़ौज को उसी के पैसे मिलते थे। हमें तो अपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है ना। और अगर चाइना को देखा जाए तो उन्होंने तो इंडिया को मज़ा सिखा दिया है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का उनकी फ़ौज को पैसे मिलते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं और अपने बच्चे मरवाई जा रहे हैं। खैर, दुआ है कि ये जो वाक़या इस वक्त पेश आया है और जो पुलिस एहलकार इस वक्त ज़ख्मी हैं, उनके लिए ये दुआ है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं और जो 2 सिविलियंस मारे गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ और वो तो वैसे भी जन्नती हैं। बात ये है कि हमारे मुल्क की मईशत के ऊपर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर गढ़, जहाँ पे मईशत का गढ़ समझा जाता है स्टॉक एक्सचेंज को, वहाँ पे हमला करके हमारे ऊपर खौफ व हरास क्यों कायम किया गया? ये हमले के पीछे कौन है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो इसके पीछे उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और मुझे ये नहीं समझ आती कि स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर वो दहशतगर्द पहुँचे कैसे। सोचने वाली ये बात है कि उनकी हेल्प किसने की है, वो वहाँ तक पहुँचे कैसे हैं और उनको अंदर एंट्रेंस कैसे मिली है। ठीक है, होता ये है कि पार्लियामेंट के अगर हम देखा जाए, पंजाब असम्बली हो या फिर नेशनल असम्बली हो, वहाँ पे दूर दूर तक जो है वो पुलिस और फ़ौज और पता नहीं क्या क्या एजेंसी से तैनात होती हैं, मगर स्टॉक एक्सचेंज के इर्द गिर्द क्या वहाँ पे लोग नहीं है? सिर्फ असम्बली में बैठने वालों को ही सिक्योरिटी का हक़ है। स्टॉक एक्सचेंज जो पूरी पाकिस्तान की मईशत को उठा के रखती है और उनके लिए ये है कि सिर्फ उनको खुलेआम मतलब कोई भी दहशतगर्द अंदर आ जाएं और उनको मार के चले जाएं। और इसमें एक सवालिया निशान ये भी है कि ये जो एजेंसीज़, प्रोटेक्टिव एजेंसीज़ हैं, जो बैंक्स के बाहर आपको नीली वर्दी में जो अफराद नज़र आते हैं एज अ गार्ड, उनकी कितनी ट्रेनिंग है? मैंने तो जिस बैंक के आगे भी देखा है और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ये बिल्डिंग एक दफ़ा मेरा जाना भी हुआ, उसके आगे भी वो नीली वर्दी पहन के तो खड़े होते हैं और उनके पास जो खटारा सी गन्स होती हैं और जिसमें एक बुलेट के अलावा कोई भी मतलब एक बुलेट से ज़्यादा गोलियां नहीं डाल सकती, वो इस्तेमाल होती हैं। तो मतलब अगर 5-6 बल्क में लोग आ जाते हैं और उनके ऊपर अपनी गन्स रख देते तो वो एक को मारेगा या फिर वो ख़ुद अपनी गन फेंक देगा। ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए हर कोई यही करेगा। तो इस वक्त हमें ये सोचना ज़रूरी है कि हमारी जो प्रोटेक्टिव एजेंसीज़ हैं उनको कैसे जो है वो किया जाए, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो गन्स उनको प्रोवाइड की जाएँ और उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। खुदारा गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करें और उसके बाद देखें शायद कि ये दोबारा हमला ना हो अगर हम लोग इन चीज़ों के ऊपर काबू पा लें। बहुत शुक्रिया आपका।